आज हम करते हैं कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूला अपने डीएसएसपी में पूछे जाते हैं या फिर किसी भी पीजीटी टीजीटी लेवल के एग्ज़ाम में जो भी जिस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं तो हम सारे कंप्लीट फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, रेडियन की 4 वैल्यू होती हैं जो प्लस वन क्लास में या फिर अपने मैथ्स में सिर्फ ये वैल्यू हमें मिलती है, ये हमें कहीं नहीं मिलती, तो ये 4 वैल्यूज़ हैं। उसके बाद साइन थीटा, साइन, ये ट्रिपल एंगल फार्मूला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। उसके बाद साइन देखो 0, 30, 45 और 60, 90 इस टाइप की वैल्यूज़ हमें याद होती है, लेकिन हमें 15, उसके बाद 15 की, 22.5 की, इनकी वैल्यूज़ हमें नहीं पता होती। एक बार उनको हम याद कर लेते हैं। देखो साइन 15 की वैल्यू होती है √3 - 1/2√2, ठीक है। ऐसे ही साइन, जो साइन 15 की वैल्यू होगी, कोस 15 की वैल्यू जब हम याद करेंगे सिर्फ एक माइनस प्लस का डिफरेंस रहता है, तो ये बनती है √3 + 1/2√2, ठीक है, एक माइनस प्लस। उसके बाद साइन 22.5 की हमने वैल्यू की थी। साइन 22.5 क्या होता है 1/2 2 - √2, ठीक है, ये वैल्यू होती है 2 - √2। उसके बाद कोस 22.5 की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस, तो यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 2 + √2/2, ठीक है। उसके बाद आती है टेंजेंट 15 की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो साइन 15 है, कोस 15 है, तो टेंजेंट 15 रेशनलाइज करके निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 - √3। उसके बाद ऐसे ही कोट 15 अगर हम निकालेंगे, कोट 15 ये बन जाता है माइनस प्लस का डिफरेंस 2 + √3। उसके बाद आता है टेंजेंट 22.5 की वैल्यू निकालते हैं हम, तो ये बनती है √2 - 1, ठीक है। और कोट 22.5 की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये बनती है माइनस प्लस का डिफरेंस √2 + 1, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है याद करने में, सिर्फ एक वैल्यू याद रख लो। देखो साइन 15 √3 - 1/√2, कोस 15 में प्लस का साइन आ जाएगा, टेंजेंट 15 रेशनलाइज कर दो, कोट 15 देखो टेंजेंट 15 आ चुका है तो कोट 15 प्लस का साइन आ जाएगा। साइन 22.5 देखो क्या करेंगे, इसमें अगर ये वैल्यू याद ना रहती हो तो ट्रिक क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से मान लो ये एक यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे 2 है, साइन में क्या करेंगे, माइनस का साइन आ जाएगा, 2 माइनस में √2, ये 2 सेम है अपने पास, लेकिन इनमें क्या करेंगे 2 - √2, ठीक है। और कोस में इसी में क्या कर देंगे 2 + √2, ठीक है। ये एक याद करने का तरीका हो सकता है। और टेंजेंट 22.5 में क्या करेंगे, या तो रेशनलाइज करके देखेंगे या फिर हम, अब इसी में क्या है, देखो साइन 15 आ चुका है अपने पास, देखो साइन 15 है, दैट मीन्स यही वैल्यू किसकी इक्वल होगी, कोस 75 के, ठीक है। कोस 75 की भी यही वैल्यू होती है। उसके बाद कोस 15 है, दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू है, साइन 75 की, ठीक है। टेंजेंट 15 है तो ये वैल्यू है अपने पास कोट 75 और ये है टेंजेंट 75, ठीक है। 22.5 ये 90 में से अगर हम माइनस करके देखते हैं तो ये बनता है कोस 67, तो ये वैल्यू है कोस 67.5 की वैल्यू भी है अपने पास। और ये कोस 22.5 की वैल्यू ये क्या है, साइन 67.5 की वैल्यू। टेंजेंट 22.5 इसको मैं कोट 67.5 की वैल्यू बोल सकती हूँ। अब ये कैसे बोल रही हूँ मैं, देखो ये मैंने वैल्यू कैसे लिखे हैं, जैसे साइन 15 है अपने पास, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन 90 माइनस में 75 लिख सकती हूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा क्योंकि ये भी साइन 15 बन रहा है। अब इसको ओपन करेंगे तो हमें ये पता है, देखो 90 में ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ करते हैं तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में, कोस 75। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट मीन्स प्लस का साइन, इसलिए मैंने साइन 15 को कोस 75 की वैल्यू बोला। या फिर जैसे कोस 15 है अपने पास, कोस 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस
90 माइनस में 75 लिख सकते हो यही वैल्यू। उसके बाद कोस 90, कोस किस में चेंज हो जाता है, साइन 75। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दैट मीन्स इसलिए ये आता है साइन 75। ऐसे ही 22.5 है तो 90 में से मैं क्या माइनस करूँगी, 67 करूँगी, इसलिए ये वैल्यूज़ आ जाती है। तो हम सिर्फ साइन 15 ये वैल्यू याद कर लेते हैं, ये तो हमें डायरेक्ट मिल ही जानी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ थी। उसके बाद आता है साइन अगर 18 की आ जाए वैल्यू, कोस 18 की आ जाए, साइन 36 की आ जाए, तो इसकी वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले साइन 18 यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, कोस 18 डिग्री। साइन 18 की जो वैल्यू होती है वो होती है √5 - 1/4। और कोस 18 में क्या आ जाएगा, कोस 18 में आ जाएगा, ये अलग होता है, 10 + 2√5/4। देखो ये तो याद करना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी करो, मैंने भी याद किया है। कोस 18 10 + √2√5/4। ऐसे ही जो कोस 18 की वैल्यू है वही वैल्यू होती है साइन 36 की। एक सिर्फ साइन में डिफरेंस आ जाता है, वो क्या बनेगी, 10 - 2√5/4। और जो साइन 18 की है वही वैल्यू होती है कोस 36 की, ठीक है। इसको इसी पैटर्न में अगर याद रखोगे कि साइन 18 है फिर कोस 18 है, कोस 18 की जो वैल्यू होती है वही साइन 36 की होती है, सिर्फ डिफरेंस आता है साइन में, ये माइनस आ जाएगा। और जो साइन 18 की है वही कोस 36 की होती है, सिर्फ साइन का फ़र्क, √5 + 1/4, ठीक है। अब एक और चीज़ चेक लेते हैं कि और किस किस की वैल्यू मिल रही है, मतलब अगर अपने पास साइन 18 है तो ये और किसकी वैल्यू है, साइन 18 है, दैट मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन 90 माइनस में 72 लिख सकती हूँ। तो इसको मैं क्या चेंज कर सकती हूँ, कोस 72। हैंस ये किसकी वैल्यू है अपने पास, ये कोस 72 की भी वैल्यू है, साइन 18 और कोस 72, ठीक है। ऐसे कोस 18 है तो ये किसकी वैल्यू है, कोस 18 ये बन जाएगी को साइन 72, ठीक है। और साइन 36 है, दैट मीन्स इसको मैं चेंज कर सकती हूँ, साइन 36 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 90 माइनस में 54, दैट मीन्स कोस 54। और ये वैल्यू किसकी है अपने पास, कोस 54 की भी वैल्यू होती है, कोस 54, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी हुई, साइन 54। ये वो वे बताया कि कैसे, देखो 4 टर्म हमने याद कर ली, 4 से हमें कितनी सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है साइन 9 की वैल्यू क्या होती है, साइन 9 की ये होती है 3 + √5 माइनस में 5 - √5/4, ठीक है। और कोस 9 की वैल्यू क्या होगी, कोस 9 की ये होती है, साइन में डिफरेंस सिर्फ साइन 3 + √5 + 5 - √5/4, साइन 9 और कोस 9 की वैल्यू। ये कुछ और इम्पोर्टेंट वैल्यूज हैं, साइन 7.5 दैट मीन्स साइन 15/2, ठीक है। इसकी वैल्यू हम निकालना सीख चुके थे, ये किससे निकलेगी, डबल एंगल फॉर्मूला से। इसकी वैल्यू क्या आती है अपने पास, √4 - √6 - √2/2√2, ये वैल्यू मिलती है। ऐसे कोस 7.5 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो सिर्फ साइन प्लस या माइनस में डिफरेंस आ जाता है, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस, 4 + √6 + √2/2√2। उसके बाद टेंजेंट 7.5, इसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो देखो अगर किसी को वैल्यूज़ भी याद ना होती हो और क्वेश्चन पे टाइम हो सोल्व करने का, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, साइन 7.5 और कोस 7.5, उसके बाद डबल एंगल का फॉर्मूला का यूज़ करके। सबसे पहले साइन कोस 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन और कोस की वैल्यू निकाल के पुट करके हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा मेथड क्या ही है, और कोई ऑप्शन नहीं बचता, वैल्यूज़ याद करो और फॉर्मूला क्वेश्चंस में वैल्यूज़ पुट करो। और इनमें सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमने ये वैल्यूज़ मैंने तो कभी पहले देखी नहीं थी, तो अब जब मैं तैयारी कर रही हूँ तो है ना, ये वैल्यूज़ मुझे याद हो गई हैं। तो सारे जो भी ये वीडियो देख रहा हो याद कर लेना ये टर्म्स।
7.5 की वैल्यू क्या होती है, √3 माइनस √2 और √2 माइनस में 1। ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम, सिर्फ एक √3 माइनस √2 और √2 प्लस 1। टेंजेंट 52.5 की वैल्यू क्या होगी, √3 प्लस में √2 और √2 माइनस में 1। ठीक है, एक माइनस प्लस में डिफरेंस आ रहा है। और टेंजेंट 82 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, √3 प्लस √2 एंड √2 प्लस √1 प्लस में 1। ये वैल्यूज़ होती है, इनको याद कर लेना। उसके बाद एक और टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के। ट्रिग्नोमेट्री की कोई वैल्यूज़ दी मिलेगी और हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। मान लो हमारे पास है टर्म किस टाइप की, a sin x प्लस b cos x, इस टाइप की कोई वैल्यू दी मिलेगी और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो लेस देन इक्वल टू √a² प्लस का b स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस में √a² प्लस में b का स्क्वायर। या फिर अब अगर अपने पास हो, मान लो अपने पास है 3 sin x प्लस में 4 cos x, इसकी हमें बतानी है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, √3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा अपने पास 16 प्लस में 9, ये आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू किसकी, इसकी होगी 5 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस के 5। मिनिमम वैल्यू के लिए माइनस और 9 प्लस में 16, दैट मीन्स माइनस के 5 क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू और 5 क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे इसको सोल्व किया जाता है।